नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम साइंस का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके 2022 एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। 1 सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। आपको बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी जिसको वक्रता एफ से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं, में क्या संबंध है। तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 है। क्या है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप से विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। आपको बताना है ये प्रश्न में विभवांतर का एसआई मात्रक है तो वोल्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल रंग का सबसे कम झुकता है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड पे 2022 के लिए। ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है और 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी ये प्रश्न छपने वाला है। आपको बताना कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये टपकने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 6ठा नंबर। आपको बताना है ये प्रश्न में कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां नंबर कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण बाबू आकाश का रंग जो होता है वो नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर है बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो अवतल लेंस है ना ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से जो आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो 18 फरवरी को पेपर में हूबहू जाकर टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, 18 फरवरी को दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो होंगे कि 50 में से सेम टू सेम लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 9 नंबर प्रश्न को। आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो परितारिका करता है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 10 नंबर है, कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। आपको बताना है दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आज के विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, कि विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस चीज का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर, कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 11 नंबर, आपको बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हुआ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर कौन है, 12 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न भी, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछ दिया है, 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 14 नंबर, कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादन किया था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर भी प्रश्न, आपको बताना है ये प्रश्न में कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने, ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर प्रश्न, कहता है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न लालन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 16 नंबर है, कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम द्वारा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर, कहता है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, आपको बताना कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन है 18 नंबर, कहता है उभयलिंगी जीव है। देखिए पहले ये समझिएगा कि उभयलिंगी जीव हम किसे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है ना, उससे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो देखिए केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, तो हमारा केचुआ जो होगा वो उभयलिंगी जीव होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, कहता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना है ये प्रश्न में कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 20 नंबर प्रश्न, आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। क्या सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार से आप भी जुड़िए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिए। ठीक है, हम सब बाबू एक परिवार हैं, आप हमारे परिवार हैं, हम आपके परिवार हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और हम सब मिलकर 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 21 नंबर प्रश्न, कहता है
कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा लाल, बी में लिखा नीला, सी में लिखा हरा, डी में लिखा उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो लाल है, नीला भी है और हरा भी है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर कहता है निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 23 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये 23 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए, किस पर किए। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, किस पर किए थे। तो मटर पर किए थे। आपको इसको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा बाबू, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है। आपको बताना ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु। तो सोडियम जो है ना एन नोट करते हैं, ये सबसे क्रियाशील धातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर कहता है 1 HP बराबर होता है। आपको बताना है कि एक HP बराबर होता है 746 वाट होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर कहता है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 28 नंबर कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर अतः एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर एक फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है, r/2 होता है। और क्या कहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी कि वक्रता त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट करते हैं। आपका r जो दिया हुआ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि आपको एफ निकालना है। तो एफ यहाँ से हम निकालते हैं। तो आर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर की जगह पे हम 40 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। बटा हम कितना लिख देंगे 2। तो यहाँ से एफ बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काटेगा कितना टाइम में कटेगा, 20 टाइम में कट जाएगा। यानी कि एफ बराबर हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि फोकस दूरी हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। आपको बताना ये 30 नंबर प्रश्न बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल प्रति सेकंड जो है वाट के बराबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जूल प्रति सेकंड। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर कहता है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपको 31 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए कॉपर जो है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर चूना जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32 नंबर आपको बताना है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल का दोस्तों रासायनिक सूत्र है तो CaOH का होल 2 है, CaOH का होल 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर
कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है ना तो वो क्षार हो जाता है, ठीक है। और उसका पीएच मान कितना होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ देखिए 13, तो 13 7 से अधिक है तो ये भी हो सकता है। बी में लिखा हुआ 8, तो 8 भी दोस्तों 7 से अधिक है तो ये भी हो सकता है। और सी में लिखा 1, तो 1 ये सी वाला नहीं हो सकता है। बट डी में लिखा ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए जब आपसे प्रश्न पूछ देगा कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना तो एसिड हो जाता है, कहने मतलब अम्ल हो जाता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। ऑप्शन ए में लिखा है सोचने के लिए, बी में लिखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सी में लिखा है हृदय स्पंदन के लिए, और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो आपको 34 नंबर प्रश्न बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है, और हृदय स्पंदन के लिए भी है दोस्तों। और राइट आंसर जो यहाँ होगा इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इनमें से सभी के लिए। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कहता है एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर कहता है कि सिलिकॉन क्या है। आपको बताना है 36 नंबर प्रश्न में कि सिलिकॉन क्या है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धातु, बी में लिखा हुआ अधातु, सी में लिखा उपधातु, और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको 36 नंबर प्रश्न बताना है कि सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन क्या है तो उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आपको इसको याद रखना है बाबू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर का निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर। आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो सोडियम है जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम को रखते हैं बाबू, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 39 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार होता है। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो ये प्रश्न को आपको हम पहले बताएं, इसलिए इसका आंसर हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है बाबू, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 41 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी को याद रखिएगा कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो हुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा हम 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करें। अब आपके पास समय कम बचा हुआ है, पूरी जोश एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए। एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आप मेहनत कीजिएगा वो फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बशर्ते आपको जितना आपके तरफ से मेहनत हो सकता है बाबू पूरा बेस्ट दीजिए। 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए। माँ और पिता बहुत उम्मीद लगाए हुए आपसे बैठे हैं, इतना बड़ा पाल पोस कर आपको किए हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, समाज में गाँव मोहल्लों में नाम रोशन करेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना और जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, उस दिन माँ और पिता की आंखों को गौर से आप देखिएगा, उनके आंखों में खुशी के आंसू बहेगा। खुशी के आंसू मतलब खुशी के आंसू। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा। जब आपके माता पिता गाँव मोहल्ले में गुजरेंगे तो लोग आसपास के बोलेंगे कि इनका बेटा कितना नंबर आया है, इनका बेटी का इतना नंबर आया है। तो वो पल जो आप सुनिएगा ना बाबू वो आपके लिए काफ़ी खास होगा। इसलिए आज पूरी जोश एनर्जी
एनर्जी के साथ मेहनत कीजिए। एक मोटिवेशनल लाइन आपको सुनाता हूँ, तेरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया था, अब क्या आसान क्या मुश्किल, जब ठान लिया तो ठान लिया। 480 प्लस मार्क्स मुझे लाना है, ये मैं ठान लिया है बाबू, तो कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है, कोई आसान नहीं है, हम ये काम को कर सकते हैं। आपके अंदर ये टैलेंट है, आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते मन से पढ़ाई करते रहिएगा, समय को बर्बादी नहीं कीजिएगा। अभी का जो आपका समय बीत रहा है बाबू, एक एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण बीत रहा है, ठीक है। लाइफ में अगर जो कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है, तो उससे डरिए नहीं, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए, उससे लड़िएगा तो आप मजबूत होइएगा, ठीक है। लड़कर उसको भगाइए और जीवन में खूब तरक्की कीजिए बाबू। अभी 2022 वीडियो में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए, इसके बाद भी जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा और माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, हम सब मिलकर 2022 वीडियो में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। और अगर जो हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको सब मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। उस सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें डिस्कस किए हैं, एग्जाम देने से पहले एक बार उससे आप जरूर देख कर जाइएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 42 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। आपको बताना है 42 नंबर प्रश्न में कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है बाबू, आप इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। कहता है फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 44 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये 44 नंबर प्रश्न में कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो बल का दिशा को संकेत करता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। कहता है इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है 45 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए घेंघा रोग जो है ना बाबू, घेंघा रोग ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर। कहता है बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। आपको बताना है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 47 नंबर। कहता है मानव में डायलिसिस थैली है। आपको बताना है 47 नंबर प्रश्न में कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये प्रश्न में क्या बताना था कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 48 नंबर। कहता है कि ऑक्सीन है। आपको बताना है ये 48 नंबर प्रश्न में कि ऑक्सीन है तो एक हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आभूषण बनाने वाला सोना होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 22 कैरेट का होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर। कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए लिखा है वायु, बी लिखा है मृदा, सी लिखा है जल और डी लिखा है जीवधारी। तो जीवधारी जो है ना बाबू ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं ये होमवर्क में दे रहा हूँ प्रश्न, इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लिखा लीवर, बी लिखा अग्नाशय, सी लिखा अंडाशय और डी लिखा एड्रिनल। तो जो ऑप्शन
सही लगेगा उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ठीक है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। और हर हालत में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड एग्जाम प्राप्त करना है तो करना है, मंजिल की उसकी दोस्तों औकात दिखा देना है, ठीक है। इसलिए सारे विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन हम सब मिलकर करेंगे, इसलिए पूरी जोश जितना एनर्जी आपके पास है बाबू झोंक दीजिए। समय आपके पास सब लिमिटेड बहुत कम बचा हुआ है, एक एक मिनट अभी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा एनर्जी झोंक दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।